दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मार्च 2025 का ये पेपर 2 है, उसका क्वेश्चन 3 करूंगा। और इसमें इसने कंपनी के टी अकाउंट्स टेस्ट किए। अब कंपनी के टी अकाउंट्स पहले भी 2 to 3 क्वेश्चन पे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जो इसमें एक चीज़ डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, वो ये कि इस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इसने टेस्ट किया है, वरना रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक सो फार आया नहीं। The following balances had been extracted from the books of W Limited on 1 January 2024. The following balances have been extracted from the books of W Limited on 1 January 2024. Share capital ordinary shares of 0.5 each. तो पार वैल्यू 0.5 है। ये वैल्यू है तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब क्वांटिटी। शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स रिवैल्यूएशन रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 2024। ये भी इसमें इसने आसानी गलती है, कैलेंडर ईयर दिया है। Property was revalued at 690,000 before this date. Property was valued at 800,000। तो उसका इसकी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है। तो इस केस में जो भी अकाउंट्स रिवैल्यूएशन लॉस के लिए यूज होंगे वो डेबिट होंगे और प्रॉपर्टी क्रेडिट होगा। एंड इंटरनल रेवेन्यू 0.05 पर शेयर वॉज पेड। अच्छा, और ये जो ईयर बिगनिंग के शेयर्स हैं या प्रीवियस शेयर्स हैं उन पे ही पे किया जाएगा, क्योंकि राइट्स इशू इसके बाद अक्टूबर को हो रहा है। A rights issue of 2 ordinary shares for every 3 ordinary shares held at this date was made. The right shares were issued at a premium of 0.2। तो इसका मतलब एक शेयर 0.7 का इशू हो रहा है। तो इशू प्राइस जो है वो 0.7 है। द राइट्स इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। तो कंपनी जितने भी शेयर देना चाह रही थी वो सारे इशू हो गए, सेल हो गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 148। अब 9 मार्क्स के में 4 अकाउंट बना लें, और उसने इस बार वर्किंग की भी स्पेस दी है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में वर्किंग की स्पेस प्रॉपर्टी दे रहा था। तो ये भी इसने भी एक इम्प्रूवमेंट की है वो। तो सही, वर्किंग से स्टार्ट करते हैं वो। तो प्रॉपर्टी की हम वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। 800 प्रीवियस थी, अब 690 है। तो पहले तो हमें डिक्रीज निकालना है। ये हो गया 110। अब इसमें ये होता है कि पहले अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस है तो पहले हम उसको यूज करते हैं इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। और अगर हम रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस देखें तो वो 90,000 है। तो 90,000 ये हम ये लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेंगे। जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन में है नहीं, तो अब शेयर प्रीमियम इसके लिए यूज नहीं हो सकता। तो अब रिमेनिंग अमाउंट हम रिटेन अर्निंग से लेंगे। तो अगर 110 माइनस 90 करें तो अब 20 बच गया। तो ये 20,000 हम रिटेन अर्निंग से लेंगे। और ये लॉस क्योंकि इनको डिक्रीज करेगा तो रिटेन रिवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स डेबिट होंगे इन अमाउंट से। और ये पूरी 110 की अमाउंट प्रॉपर्टी पे क्रेडिट होगी। उसके बाद ईयर बिगनिंग के आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, तो 750,000 जो है वो वैल्यू है, और उसको अगर मैं पार वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो 1500,000 है। और ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ी और डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन की है, तो अगर आपको क्लियर नहीं तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो अगर मुझे इंटरिम डिविडेंड निकालना है तो सिंपल 0.05 इंटू 1500,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 75,000। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है इस पे राइट्स इशू। तो राइट्स इशू के शेयर्स निकालने, तो अभी मेरे करंट शेयर्स है 1500,000। इसमें ये मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब जैसे इस पर 2 for 3 का हुआ, यानी जिनके पास 3 शेयर्स है उनको 2 मिलेंगे। तो इस पर जो पहला नंबर है, इसका एक फ्रैक्शन क्रिएट करना होता है, उसको आप करंट शेयर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जैसे राइट्स इशू के शेयर्स आ जाएंगे। तो 2 न्यूमरेटर में लेंगे, 3 हम डिनोमिनेटर में लेंगे।
तो ये हो गया 1 मिलियन या 100,000 शेयर्स में। अब इसके जरिए मैं ऑर्डनरी शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल की अकाउंट्स बनाते हुए वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो मैं टी अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस पहले ही मेंशन कर दिया। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं उसके डेट्स में कॉलम दिए, तो डेट्स एंटर करनी है ट्रांजेक्शन्स की। तो पहली ट्रांजेक्शन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की है, तो सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो अप्रैल 1 को रिटेन अर्निंग से 20,000 डेबिट होगा, और ये क्रेडिट होगा प्रॉपर्टी में। तो अप्रैल 1 को ये पूरा 90,000 से डेबिट जाएगा, और ये 90,000 प्रॉपर्टी में क्रेडिट होगा, और ये कंबाइंड 110 पर प्रॉपर्टी में क्रेडिट होगा। तो इसका एक्चुअली जीरो बैलेंस हो जाएगा, और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई ड्यूरिंग देयर जो रिवैल्यूएशन रिजर्व के बैलेंस को इंक्रीज करे। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन इंटरिम डिविडेंड है। ये यहाँ 30 जून है। तो अब ये यहाँ डेबिट होगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग डिक्रीज होता है डिविडेंड से, और ये बैंक में क्रेडिट होता है अमाउंट में, तो बैंक का रेफरेंस देना है। और टी अकाउंट में रेफरेंसेस का आप लोग का ध्यान रखिएगा, नेरेटिव स्टूडेंट सही नहीं दे रहे होते, और ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ उसकी टी अकाउंट की। तो काइंडली आप लोग इस पर क्लियर रहे। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है राइट्स इशू। उसकी डेट है अक्टूबर 1। तो राइट्स इशू के शेयर्स मैंने निकाले 1 मिलियन। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल में पार वैल्यू आती है जो भी शेयर इशू हो रहे होते, तो 500,000 आ जाएगा ऑर्डनरी शेयर कैपिटल में। और ये जो शेयर इशूज हम पार प्लस प्रीमियम रिसीव कर होते हैं डेबिट बैंक में होता है, तो हम राइट्स इशू अब बैंक देखेंगे। इसी तरह हम शेयर प्रीमियम की भी अमाउंट निकालेंगे। अब इसमें एक्चुअली इजी उसने खुद बताया हुआ कि एक शेयर पे प्रीमियम जो है वो 0.2 का है, तो 200,000 का प्रीमियम हो गया। तो ये शेयर कैपिटल में शेयर प्रीमियम की कंबाइंड वैल्यू बैंक में डेबिट होती है, इसलिए मैंने बैंक का रेफरेंस दिया। राइट्स इशू नहीं लिखना है, अकाउंट का रेफरेंस देना है। अब बस अब मैं इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लूंगा। 750 प्लस 500, 1250। तो बैलेंस सी डी 1250,000 हो जाएगा। और सी डी को बी डी जरूर कीजिएगा, 1 मार्क्स होता है उसका। तो अब 2025 की जनवरी को हम इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। अब है शेयर प्रीमियम। तो ये हो गया 345,000।
तो अब ये इसमें रह गया था रिटेन अर्निंग्स पे, सिर्फ एक चीज रह गई थी, अ प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसके साथ उसने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, कभी बहुत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखकर रेफरेंस दे रहा होता है, या प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिखते हैं, इसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन बाकी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको प्रिसाइज रेफरेंसेस देने। और अगर आपको एंट्रीज अच्छी आती है ना, तो आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसलिए एंट्रीज को भी सीरियस लेना इंपॉर्टेंट है। 154 प्लस 148, तो ये हो गया 302। 302। 302 माइनस 20 माइनस 25, तो ये हो गया 207,000। और फिर इसके बाद 2025 की जनवरी 1 में इसको एज ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे। तो आई होप सो आपको दोबारा क्लियर है। अभी क्या कि स्टूडेंट्स यूजुअली जो लेटेस्ट क्वेश्चन में इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसको कर लिया। लेकिन इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग को वो भी करने चाहिए। उसमें कुछ ऐसे डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स भी दी हुई जो इसमें नहीं है। इसको मेन मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व के अकाउंट की वजह से अटेम्प्ट किया है। अब जरा इसके दूसरे पार्ट भी देख लेते हैं, स्टेट टू फीचर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व्स। तो ये फॉर बोनस इशू ऑफ शेयर्स इफ यूज्ड इन मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। एक ये हो गया। और प्लस वो क्योंकि प्रॉफिट से क्रिएट नहीं होते, तो दे कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड। डिविडेंड तो इस चीज के लिए इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ राइट्स इशू ऑफ शेयर्स एंड एन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बहुत इजी है ये मो, इसको तो मैं यही कर देता हूँ। पहली चीज के राइट इशू इक्विटी तो वो रीपे नहीं करनी पड़ती, डिबेंचर रीपे करना पड़ता है। और एक और चीज है, राइट्स इशू जो है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है, वेयर डिबेंचर्स कोई भी जनरल पब्लिक का मेंबर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज कर सकता है।
तो आई होप सो आप लोग का फर्दर कंपनी के टी अकाउंट्स क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज।